डिज्नी, जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े मूवी ब्रांड्स हों जैसे मार्वल, स्टार वॉर्स, इंडियाना जोन्स, और फिर भी आपको मेल ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए नए तरीके ढूंढने पड़े, तो समझ लो कहीं ना कहीं बड़ी गलती हो गई है। और ये गलती किसी और ने नहीं, डिज्नी ने खुद की है। डिज्नी का सबसे बड़ा यूटर्न, एक कॉर्पोरेट स्क्रैम्बल, एक डेस्परेट कोशिश अपना खोया हुआ मेल ऑडियंस वापस पाने की। लेकिन सवाल ये है कि क्या अभी भी वक्त बचा है या फिर जो कुछ हुआ है वो इरिवर्सिबल है। सबसे पहला सवाल, ये डाउनफॉल शुरू कैसे हुआ? कैप्टन मार्वल के टाइम पर याद है वो लाइन, I do not need a 40-year-old white dude. उस वक्त शायद ये एक हीरोइक पंचलाइन लगी थी, लेकिन एक्चुअली वो एक सिग्नल था, फ्रेंचाइज डायरेक्शन चेंज का, एक ऐसा शिफ्ट जिसमें नेचुरल चेंज के बजाय फोर्स्ड चेंज थोपा गया। नेचुरल चेंज होता है जैसे एक कैरेक्टर इवॉल्व होता है, नए हीरोज आते हैं, लेकिन फोर्स्ड चेंज वो होता है जब एक पूरे ब्रांड का डीएनए ही तोड़ दिया जाता है। मार्वल और स्टार वॉर्स एकदम से बॉयज ब्रांड को गर्ल्स ब्रांड में कन्वर्ट करने के एक्सपेरिमेंट में फंस गए। और रिजल्ट सिंपल है, जब आप एक ब्रांड को फोर्सफुली रिब्रांड करते हो तो ना पुराने फैंस रहते हैं और ना नई ऑडियंस इमोशनली इन्वेस्ट कर पाती है। और आयरनी देखो, जिस वक्त फैन इंटरनेट पर चीख चीख कर ये कह रहे थे ये स्ट्रेटेजी डेंजरस है, तब लेगेसी मीडिया और क्रिटिक्स उन्हीं फैंस को टॉक्सिक, इंसेल, लूजर्स कहकर डिसमिस कर रहे थे। लेकिन अब वैरायटी जैसे बड़े ट्रेड मैगजीन्स खुद हेडलाइन छाप रहे हैं, डिज्नीज बॉयज ट्रबल, स्टूडियो सीक ओरिजिनल आईपी टू विन बैक जेनजी मैन। समझ रहे हो, वही डिज्नी जो खुद अपने ही मेल ऑडियंस को निकाल के बाहर कर चुकी थी, अब डेस्परेट है उनको वापस लाने के लिए। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। सोचो जरा, अगर तुम्हें खुद अपने ही लॉयल फैंस को दुश्मन डिक्लेयर करना पड़ जाए तो क्या तुम सच में इंटरटेनमेंट बना रहे हो या सिर्फ एक लाइफस्टाइल ब्रांड बेच रहे हो? अभी जो आप देख रहे हो वो असली स्टार वॉर्स या असली मार्वल नहीं है, वो एक ज़ॉम्बी फ्रेंचाइज है जो चल तो रहा है लेकिन अंदर से खाली है, खोखला। कहानियों में ना डेप्थ है ना रियल हीरोइज्म, सिर्फ एक लूप, सेल्फ रेफरेंशियल जोक, कैमियोज और नॉस्टैल्जिया का ओवरडोज। और अब तो डिज्नी आगे बढ़ चुका है, टारगेट है गेमिंग और एनिमे, मतलब जो बचा है उसे भी ड्रेन कर दो। चलो थोड़ा मैथ करके देखते हैं। डिज्नी ने लुकस फिल्म को कब से होल्ड किया है? ऑलमोस्ट 13 ईयर्स। इस टाइम में उन्होंने बनाए 3 ट्रिलॉजी फिल्म्स, 2 स्टैंड अलोन फिल्म्स, 7 लाइव एक्शन सीरीज, मतलब 12 मेजर प्रोजेक्ट्स, और इनमें से सिर्फ 1 या 2 ही वॉचेबल थे बस। मार्वल की बात करें तो एंड गेम के बाद 27 प्रोजेक्ट्स आए, और गेस करो उसमें से कितने ही अच्छे होंगे? बस 6 आउट ऑफ 27। और उसमें से बेस्ट स्पाइडरमैन नो वे होम, जो डिज्नी का अपना भी नहीं है। ये स्टैट्स खुद सब कुछ कह देते हैं। और फिर सुनो वैरायटी क्या कहता है, जेनजी मैन आर लोनली, गेमिंग ऑब्सेस्ड, इंसेल लाइक, टफ टू रीच ऑडियंस। इंसल्ट देख रहे हो? पहले तुम फैंस को टॉक्सिक बोल के भगा दो, फिर जब तुम्हें पैसा चाहिए तो वही फैंस को टारगेट करके आर्टिकल्स लिखवाओ, लेकिन उसमें भी उन्हें इंसल्ट्स कहकर डिमीन करो, और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि वो लोग तुम्हारे मूवीज को थिएटर में आएंगे देखने। प्रॉब्लम एक और है, डिज्नी अब ओरिजिनलिटी के नाम पे सिर्फ सीक्वल्स, रिबूट्स और रीमेक्स लाइनअप कर रहा है। ट्रॉन एरिस, टॉय स्टोरी 5, फ्रोजन 3, मोआना लाइव एक्शन, एवेंजर्स 5, अवतार 3, लिस्ट लंबी है, लेकिन ओरिजिनल बस नाम का। बॉब आइगर हर क्वार्टरली मीटिंग में कहते हैं क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, रियलिटी बस एक और सीक्वल मशीन। और इस सब के बीच केविन फाइगी और कैथलीन कैनेडी जैसे लोग अभी भी अपने पोजीशंस पे बैठे हैं, मतलब सिस्टम को चेंज करने का कोई इंटेंशन ही नहीं है। और ये सब एक ही चीज प्रूफ करता है, डिज्नी टू बिग टू सक्सीड बन चुका है, इतना बड़ा, इतना कॉर्पोरेट, इतना ब्रांड कॉन्शियस कि वो रिस्क लेना भी भूल गया है, और जो थोड़ी बहुत लेगेसी थी वो खुद अपने हाथों से तोड़ दी। एक सिंपल एग्जांपल, 80 साल का मार्वल कॉमिक्स का लेगेसी, 50 साल का स्टार वॉर्स का, और 60 साल का डॉक्टर हु, और आज ये तीनों फ्रेंचाइज अपने वर्स्ट फेज में हैं। और सबसे बड़ी बात, जो ऑडियंस जेन्युइनली केयर करती थी अब वो अपना वर्डिक्ट दे चुकी है, दे वॉक्ड अवे। तो आज जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक कंपनी का स्ट्रगल नहीं है, ये एक बड़े कल्चरल मोमेंट का सिम्टम है। डिज्नी ने जब अपने ही लॉयल फैंस को इंसल्ट करके उनको दुश्मन बनाया, उस दिन उन्होंने अपनी कहानी खुद लिख दी थी। और अब चाहे वो कितना भी ट्राई करे, एक बात क्लियर है, अगर तुम्हारे पास मार्वल, स्टार वॉर्स, इंडियाना जोन्स जैसे फ्रेंचाइजेस हैं और फिर भी तुम्हें मेल ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए स्ट्रेटेजी मीटिंग्स करनी पड़ती है, तो समझ जाओ कि तुम इंटरटेनमेंट के बिजनेस में नहीं, सिर्फ ब्रांडिंग के बिजनेस में हो। और एक दिन ऐसा आएगा जब ये ब्रांडिंग भी किसी काम की नहीं रहेगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।